हाल ही में एक वेब सीरीज रक्तांचल रिलीज हुई है जिसमें ब्रजेश सिंह के किरदार का नाम विजय सिंह दिखाया गया है। ये एक आदर्श बेटे के रूप में दिखाया गया है जो मजबूरी में पिता की हत्या का बदला लेते जराइम की दुनिया में आता है। इस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे आप कि ये कितना सही है? क्या वो इतने मजबूर थे कि कलेक्टर बनने की जगह उन्होंने डॉन बनना चुना? वो कलेक्टर नहीं, वो चपरासी तक नहीं बन सकता था। ब्रजेश सिंह राम बिहारी चौबे का जो कॉलेज है, जो इनके गुरु थे, उस कॉलेज से हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट प्राप्त की है। वो भी लोग कहते हैं फर्स्ट डिविजनर था, ऐसा कुछ नहीं था, सेकेंड डिविजनर था। ये सेकेंड डिविजनर था। और ये सब बेकार की बात है। रक्तांचल में जो कुछ भी दिखाया गया है बेबुनियाद है, आधार विहीन है, तथ्यहीन है, और एक जो है सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया गया है। मुख्तार अंसारी से पैसा लिया गया है, ब्रजेश सिंह से पैसा, यही लोग बनवाए हैं ये वेब सीरीज का रक्तांचल। और ये कहीं होनहार नहीं था, एक नंबर का ही पॉकेट मार था। और वही हाल मुख्तार अंसारी का था। एक ठो बुलेट चढ़ा लेके मिलिट्री का अपने भाई के विधायक बनने पर 85 में विधायक बनने पर लिया मिलिट्री से 3,500 का बुलेट लेके रंग पालिश करा के और बनारस तक घूमता था वो भीम सिंह। आंखों देखी बात बता रहे। खपड़ेले का मकान था, कहते हम बहुत बड़े जमींदार थे। दोनों लोग कहते हैं कि हम गरीबों मजलूमों के मसीहा हैं। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं इस बात के। कहा कि गरीबों की मजलूमों के मसीहा हैं? कौन से वो गरीबों की ये सेवा कर रहे हैं? मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा के जो लोग हैं, उनके जो वोट देते हैं, जो किसी एक वर्ग के हैं और जो बैकवर्ड में हैं, उनको ये लोग पैसे से हायर करते हैं। पैसा जो है 2 नंबर का कुल आता है तो सबके यहाँ दाल चावल शादी ब्याह है। यही डाकू माँ शंकर सिंह भी यही करता है, विधायक है रसड़ा का। तो ये लोग इस तरीके का काम करके और कहते हैं हम जनता का मसीहा हैं। जबरदस्ती मसीहा बन जाओगे। कितने निरपराध लोगों की हत्या मुख्तार अंसारी का गैंग, ब्रजेश सिंह का गैंग। एक मामले में दोनों सिमिलर हैं। मुख्तार अंसारी के फाइनेंसर थे नंद किशोर रुंगटा, कोयला के बादशाह। मुख्तार अंसारी ने सोचा कि ये मुर्गी तो रोज 2 अंडा दे रही है, पूरा मुर्गी एक ले लेना है। गाड़ी लगाया उनके यहाँ ऑफिस के सामने, घर के सामने। चपरासिया को बुलवाए, बता दो मैं आया हूं मुख्तार अंसारी, बाबूजी से काम है। चपरासी अगर कहता आइए ऑफिस में चाय पानी कर लीजिए, कह नहीं बहुत जल्दी में है, बस 2 मिनट भेज दो। जैसे ही वो कार पर आए, थोड़ा सा उन्होंने पीछे हटे और कहे बाबूजी बैठिए। बाबूजी सही बैठे, शीशा लाग उनको सटा दिया गया, उसको सीधा सटा दिया गया। शीशा जो है वो सटा दिया गया और पिस्टल सटा के नंद किशोर रुंगटा का अपहरण कर लिया, जिसमें मुख्तार अंसारी उसमें बरी हो चुके हैं। देखिए, बरी होने का मतलब नहीं है। एक ठो मुनीब अब क्या करेगा? नंद किशोर रुंगटा अरबपति आदमी मर गया तो उनका मुनीब चलेगा गवाही करने, गोली खाएगा? आप इन लोगों के बारे में नहीं जानते, आप लोग भी तो डरते हैं। कौन सा पत्रकार नवीस ऐसा है जो इन लोगों का मोर्चा संभाल ले? हमें बता दीजिए कि कौन सा अखबार लिखता है इनके खिलाफ, चाहे दैनिक जागरण, चाहे अमर उजाला, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द पाइनियर, द हिंदू। इस अखबार के एडिटर में दम है जो इनके खिलाफ कुछ लिख सके? कहीं आप पढ़ते हैं क्या? नहीं, दम नहीं है। न जेलर में दम है, न सुपरिटेंडेंट में दम है। आर.के. तिवारी इनके गुर्गों की पिटाई कर रहा था, तत्कालीन अधीक्षक, जेल अधीक्षक लखनऊ कारागार।
आर.के. तिवारी को का इन्होंने डंडा पकड़ लिया मुख्तार अंसारी ने, अड़बी तड़बी हो गई। उन्होंने कहा ठीक है 24 घंटा इंतजार करो। आर.के. तिवारी सोचे कि ये हमारे यहीं ट्रांसफर के लिए कह रहा है। दूसरा ही दिन राजभवन के सामने, एकदम राज्यपाल के मकान के सामने ताबड़तोड़ गोली मरवा कर मुख्तार अंसारी ने सुला दिया है। क्या करेगा जेलर, क्या करेगा सुपरिटेंडेंट? उसका परिवार भूखों मर रहा है। यही नहीं, आजमगढ़ में भी जेलर को मारा गया, बनारस में भी डिप्टी जेलर त्यागी की हत्या हो गई। तो उसमें भी कहा जाता है कि कहीं न कहीं मुख्तार की टीम थी, बाद में उसके पुलिस ने कई और खुलासे किए। काका देखिए, अब उसमें जो है पुलिस ने जो खुलासा किया है तो उसमें थोड़ी सी टूटी रह गई। जो मुन्ना बजरंगी ने वो काका को, रमेश काका, उसको सुपारी दिया था, क्योंकि जब तत्कालीन जिलाधिकारी माननीय श्री रविंदर जी और तत्कालीन डीआईजी डी.के. ठाकुर, ध्रुव कुमार ठाकुर जी, जब दोनों लोगों ने जिला कारागार पर छापा मारा और मुन्ना बजरंगी की तलाशी उलाशी कराया, तो मुन्ना बजरंगी कुछ बोल रहा था उन लोगों से कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं कोर्ट का सहारा लूंगा। तो ध्रुव कुमार डीआईजी साहब ने, डी.के. ठाकुर बड़े मर्द आदमी हैं, एटीएस के आईजी हैं, बहुत मर्द आदमी हैं, वो तो जो है बहुत ही ईमानदार हैं और इन लोगों के लिए वो काल हैं। और अमिताभ यश साहब एसटीएफ में हैं, वो भी बहुत ही जो है इनके खिलाफ हैं, जुल्म के खिलाफ हैं, ददुआ ठोकुआ सबको मार डाले वो। चलो देखते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें मुन्ना बजरंगी का इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि जब दूसरा झापड़ उन्होंने उठाया तो मुन्ना बजरंगी ने डीआई साहब की कलाई पकड़ लिया डीएम साहब के सामने और कहा ठीक नहीं हो। इतने पर वो त्यागी जेलर जो था वो इनको उठा के पटक के इनके केहूनी रख के मारा पड़ा पड़। तो मुन्ना बजरंगी कोई भी चीज जो है गरमा के नहीं खाता था, बहुत ठंडा करके खाता था। मतलब काफी दिन बीत जाए, नजर उस पर ना आवे तब मरवा देता था। ये उसका खेल था। मार लाठी रठिया जो है, देह मुक्का मार मार के कुल बजरंगी का जो है पाचन तंत्र में खराब कर दिया है। क्या गुंडाई कर रहे हो? हम लोग आए वापस। अरे गुंडाई क्या कर रहे हो भाई तुम? हम लोग वापस रक्तांचल पूर्वांचल का दूसरा नाम है। पूर्वांचल में रक्तांचल हुआ, उसमें मुन्ना बजरंगी का प्रमुख भूमिका उसका भी है। मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर जो है मुख्तार अंसारी के इशारे पर विधायक किशन राय की हत्या कर दिया। एक गनर मारा गया, 6 आदमी मारे गए। अब बाइज्जत भरी हो जा रहा है आदमी। क्या भाई? इस वेब सीरीज में साहेब सिंह की हत्या जिस प्रकार दिखाई गई है, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या साहेब सिंह वही गाजीपुर से चुनाव लड़े थे कभी? ये क्या ये वही साहेब सिंह है? साहब सिंह जो है वो धानापुर के रहने वाले थे, चंदौली के। और साहब सिंह ब्रजेश सिंह से बड़े गुंडा थे उस जमाने के। तो साहब सिंह के अंडर में ब्रजेश सिंह आ गए थे, और ब्रजेश सिंह ना आते तो अन्नपूर्णा सिंह से शादी भी नहीं होती, क्योंकि उनके बुआ के सगे बुआ की लड़की है साहब सिंह। साहब सिंह जिला कारागार में एक मर्डर के केस में सरेंडर करके चले गए, और उनकी पेशी थी कचहरी में। और कचहरी में पेशी के समय जैसे ही ट्रक को उल्टा करके और उनको जो है उतारा जा रहा था, पहली सीढ़ी पर वो ट्रक के पैर रखे थे, तभी जो है एक काले रंग की एम्बेसडर का 4 अंगुल का शीशा नीचे उठा और टेलीस्कोपिक राइफल से मुख्तार अंसारी ने शूट कर एक ही गोली मारा और वो गिर के वहीं मर गए। अरे फरार हो गए। फरार होके कहाँ गए? सैनिक भोजनालय वाले के घर में जाके और उसके गैराज में गाड़ी फिट कर दिए। कौन थे? सैनिक भोजनालय यशपाल। तो ये है कहानी उसकी। तो जब साहब सिंह सिंस 1986 में मर गया मुख्तार की गोलियों से, तो फिर कहां से ये रक्तांचल में पैदा हो गया? ये फिर से कहां से? और वो चुनाव भी नहीं लड़ा, सभासदी तक का कोई चुनाव नहीं लड़ा, ग्राम प्रधानी नहीं लड़ा। साहब सिंह केवल प्योर गुंडा था, प्योर माफिया था।
और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो जबरदस्ती साहब सिंह को चुनाव लड़ाया जा रहा है गाजीपुर से, समझ के बाहर है हमारे। और साहब सिंह मंत्री बन जा रहे हैं, बार बार लिखा जा साहब रहा- सिंह मंत्री भी बन जा रहे हैं। कितना यह सत्य घटना पे आधारित वेब सीरीज लगती है? कोई सत्य घटना पर आधारित नहीं है, सब असत्य है, असत्य है, असत्य है। मुख्तार अंसारी को दिखाया गया है कि मुख्तार अंसारी का एक गुर्गा सूचना देता है ब्रजेश सिंह को कि भाई मुख्तार अंसारी तुमको अकेले में बुलाए हैं। ये इतने बड़े जो है, ये इतने बड़े गुंडा हैं, कलेजा इतना है, कलेजा इतना है, कलेजा इतना है। ये जो है अकेले चले जाएंगे मारे ब्रजेश सिंह। अरे जो आदमी पेटीकोट ब्लाउज साड़ी पहनता है, मांग टीका लगा लिया, सिंदूर डाल लिया, काजल लगा लिया, बिंदिया लगा लिया, कान में झुमका पहन लिया, पैर में हाई पेंसिल हिल का सैंडल पहन लिया, हाँ, हरामखोर साला, एक नंबर का हरामखोर है, आदमखोर है ये। बताइए बहन का जो है गौना हो रहा है और ये धोती पहन के घूंघट गाड़ के, हाँ, ये क्या तमाशा है भाई? तुमको किससे डर था? गोली नहीं चली, गौना में गोली नहीं चली, न इनकी जीजा को लगा गोली, न इनकी माता श्री को गोली लगा। बिल्कुल गलत दिखाया गया है। रक्तांचल में कोई मुठभेड़ नहीं हुआ। ये केवल इसलिए साड़ी पहन के घूंघट काट कर गया था, अपनी बहन के मुंहों नहीं दिखाया, बस ऐसे ऐसे जो है रख के चलाया। वो सोची कौन मेरा रू गए, तो वो इतना डरपोक है, इतना डरपोक है, अपने को इतना सेफ रखना चाहता है कि जो आदमी ब्लाउज साड़ी बरा पहन के और वो एक रंडी को, मुख्तार अंसारी का दहिना हाथ जो है रंडीबाजी के लिए बुलाता है एक जगह पर, एक मकान में, सुनसान जगह पर। वो रंडी जो है बहुत समय से पहुंच गई, रक्तांचल में दिखाया गया। और ब्रजेश सिंह क्या किया, उस रंडी को उस कमरे से अगवा, अभी वो मुख्तार अंसारी का आदमी आया नहीं था रंगरेलिया मनाने, और उसने क्या किया, उस रंडी को दूसरे कमरा में घुसा के पिस्टल के बल पर 3 मिला, उसके साथ बलात्कार किया ब्रजेश सिंह और गैंग रेप किया। अब पूरा कपड़ा उसका चड्ढी तक उतार लिया और अपने पहन लिया, लेडी चड्ढी पहन लिया। ये कहीं साला जो है पकड़ में ना आवे मामला, कहीं हाथ लगा दिया तो पता चल जाएगा कि साला ये दूसरा आइटम है, इसलिए वो लेडी चड्ढी पहन लिया। और आप बताइए, उसका ब्रा पहन लिया, 2 साला संतरा सड़ा लगा लिया वही में, है। और इजाला जाके जो है अब उसको जो है गाड़ी में इसके आदमी उठा लेगा, नंगा भैया, बेहमई कांड याद आ गया फूलन देवी का, नंगा उठा ले जाके गाड़ी में डाल दिया गया कि चुपचाप रहो। और ये दुल्हन बन के अपना बैठी हैं ब्रजेश सिंह। अब वो आता है दारू पी के, पिस्टल लगा, अरे मेरी जान थोड़ा देर हो गया, मेरी जान। ये कह रहे हैं कोई बात नहीं है, ये चोर साला कह रहा कोई बात नहीं है। तो कहा कि तुम मेरी नूरजहां हो, वो कहा कि मेरी नूरजहां हो। तो ब्रजेश ने कहा कि आप मेरी आरज़ुओं की ताजमहल हो। उसने कहा आ गले लग जा, एकदम मैं बेचैन और इनको लेकर सो गया। जब दबाया तो साला जो है पच से बोला, अरे ई का झूमट उठा दिया कि मादर चोद, मैं रंडी के भेष में भी आ सकता हूं, मैं रंडी बन के तुमको मार रहा हूं, लो गोली खाओ। और ताड़ 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 उसको पूरा 14 गोली उतार के अब भाग गया उसी गाड़ी में बैठ के। और उसी गाड़ी में जल्दी जल्दी धोती उतारना और पैंटी उतारना, लेडीज ब्रा उतारना, ये सब जल्दी जल्दी उसी में उतारा। उसको दिया कि तुम पहनो साली, 1 रुपया तक उसको नहीं दिया, रास्ते में उतार दिया और अपना पैंट शर्ट पहन के फरार हो गया। और साधु सिंह की हत्या
वीरेंद्र सिंह टाटा इसके गुरु थे, साधु सिंह तो दुश्मन थे। ये दो गांव की लड़ाई है, पटदारों की लड़ाई थी, पटीदारों की, ठाकुरों की आपस में लड़ाई है। ये एक जो है गाजीपुर का इलाका है और एक जो है बनारस का धौरहरा है और गाजीपुर का वो इलाका है। तो पटीदारी में गोलियां चली, ठाकुरों में लड़े भिड़े, कोई मुखबिर किया यादव ने तो रघुनाथ यादव को ही मार दिए, कहें बाप का बदला लिए हैं। हरिहर सिंह को इन्होंने 1985 में मुकदमा अपराध संख्या 66/85 थाना चौबेपुर में पंजीकृत हुआ। हरिहर सिंह को एक साल उड़ाए जाड़ा में, ये चच्चा साल लिया ले तोरे बदे, ओढ़ ला पैर छू के आउट के गोली मार दिया। ठीक, उनके भाई पांचू सिंह ने ब्रजेश सिंह के खिलाफ, चुलबुल सिंह के खिलाफ, हरि सिंह के खिलाफ, उनके भाई के खिलाफ, और नरेंद्र नाथ सिंह मामा, थाना बलुआ, गांव सिकरौरा, वो नामजद किया गया इन लोगों को। लेकिन ये लोग फरारी काट रहे थे। उसके बाद मैं पहले ये दिखा दूं डायरेक्टर साहब को, ये देखिए, ये ब्रजेश सिंह का डोजियर है, डीजीपी कार्यालय से जारी हुआ है। ये डोजियर है, और इस डोजियर के मुताबिक इनके ऊपर कुल 44 मुकदमे हैं, 44, ज्यादातर हत्या पे है। अब हम बता दें, ये 66/85 में चलिए 302/307 थाना चौबेपुर, ये हरिहर सिंह को मार के अपने बाप का बदला लिए। हम इसमें कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनका निजी मामला था। 28/86 जो बलुआ में इन्होंने 5 बच्चों को बोटी बोटी काट कर नृशंस हत्या किया नरेंद्र नाथ सिंह मामा के समर्थन में जाके, यह कोई उन लोगों का दोष नहीं था, ये अपने दोस्त के समर्थन में जाकर बोटी बोटी काटा है। कितना जल्लाद है ये। इसको कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं विपक्षियों ने, यानी मुख्तार, वो महिला ने, वसीम भाई ने जबरदस्ती जो है उसको, वो महिला ने, ये देखिए, वो महिला ने बड़े बड़े पोस्टर लगवाए, हमने साथ दिया। इनकी पत्नियां गई FIR लेके। क्या FIR लेके जा रही हो जी? हैं? इतने बड़े हत्यारा का तुम साथ दे रही हो, बीवी बन गई? अरे वाह। इस वेब सीरीज में वसीम खान के गुंडों को सर पर टोपी पहनते हुए दिखाया गया है। ये जानबूझकर पहनाया गया है, दिखाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया गया है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते भी दिखे हैं, जिसमें इन्होंने पुजारी सिंह से ये कहा कि आपको उनके जैसा किसी दिखना हिंदू पड़ेगा। का नहीं है ना वो किसी मुसलमान का है, उसने भी मुसलमानों का खून बहाया, इसने भी हिंदुओं का खून बहाया जी। इन्होंने अपने ही पटीदारों को मारा जी। इन्होंने पुजारी सिंह से कहा कि आपको इनके जैसा दिखना पड़ेगा, दरगाह जाइए, दर्शन पुजारी करिए, तो सिंह, आपको वोट पुजारी मिलेगा। सिंह का रोल जो है वो एकदम गलत है। पुजारी सिंह कोई है ही नहीं है। तो क्या ये दंगा भड़काने या जातिवाद को दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, जो आज की पीढ़ी देख रही है? बिल्कुल की ये तब गई से है, चला आ रहा बिल्कुल है। की गई है, और इन लोगों का भावकाल टाइट करने की यह एक चेष्टा है, एक प्रयास है। मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आप ये देखिए कि ये 66/85 हरिहर सिंह थाना चौबेपुर, ये तो चलिए इन्होंने मर्डर का बदला लिया, लेकिन जो निरौरा कांड बताया गया है, सिकरौरा कांड को, जी जी, कि वो मुख्तार अंसारी के आदमी मार दिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब 7 साइकिल से गए थे, और ये अलका साइकिल से था, लेडीज साइकिल से। इसका कुछ चेहरा भी लेडीज की तरह लगता है या हिजड़े की तरह लगता है हमको देखने में। 1 नंबर का कायर है ये, मक्कार। आओ भिड़ो हमसे ना ब्रजेश सिंह, आओ भैया मोचू, मुख्तार अंसारी भिड़ लो, फिर के देखो ना कि कितना पंजे में आपने उनकी मूंछ काटने की बात की थी। सब काट देंगे, सबका मूंछ काटना है। आपको माफिया मूंछ नहीं रख के चल पाएंगे। माफियों का जो रेला चलता है, 10-10 गाड़ी, 12-12 गाड़ी ना, ये सब नहीं चलने देंगे। देखते हैं प्रशासन कैसे चलने देता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करूंगा। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं चलेगा, निर्दोषों पर अत्याचार नहीं होगा, गोली नहीं चलेगी, माता बहनों का बलात्कार नहीं होगा। मैं इस बात की वकालत कर रहा हूं। फिर इन्होंने 309/88
302 307 चौबेपुर, चलिए भी अपने बाप का बदला ले लिया या इन्होंने। 12/89 302 धानापुर चंदौली, ये इन्होंने सुपाड़ी पर जाकर मारा। ठीक है, ये सुपाड़ी पर इन्होंने जाके मारा है। और मेरे पास दिल्ली स्पेशल सेल का मेरे पास ये रिकॉर्ड है। बनारसी सिंह एंड 6 अदर पर्सन ऑफ यादव फैमिली को इन्होंने मारा था। ठीक, और स्मॉल वेपन से। और उसके बाद 309/307 309/88 309/88 309 307 IPC चौबेपुर। चलिए ये भी बदला इन्होंने लेने की कोशिश की। मारा किसको? राजीव सिंह एंड 1 इंजर्ड, ये भी ठाकुर ने मारा। 12/89 धानापुर दया शंकर सिंह ठाकुर को मारा। अब बीजी मार्केट में, एकदम लबे मार्केट में भरी सड़क पर दौड़ा के मार दिया AK-47 से। 52 अपराध संख्या 52/89 धारा 302 थाना धानापुर चंदौली में ये कांड हुआ था। और 302 307 कैंट में एक दर्ज हुआ। डिप्टी मेयर स्वर्गीय अनिल सिंह के ऊपर गोली चलाया इन्होंने, ब्रजेश सिंह ने, और 3 लोग उनके मारे गए। ड्राइवर सहित 2 अंगरक्षक मारे गए। अनिल सिंह ने जवाबी फायरिंग किया तो ये भाग निकला। इतना बड़ा एक कायर है, ये भागा अपना। और सुनने में आया कि इसकी पतलून भी गीली हो गई थी, क्योंकि DIG साहब ने पीछा कर लिया था, इसकी पतलून गीली हो गई थी। खैर, फिर 302 इन्होंने धानापुर चंदौली में किया। फिर 35/90 147 148 149 307 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ये है सकल डीहा चंदौली से इनके ऊपर लगा। और 147 148 307 302 अशोक जायसवाल को इन्होंने मारा चेतगंज में। सैलून में बैठ के वो दाढ़ी बाल बन मारा था, उसको मारा, गलत मारा, इससे कोई दुश्मनी नहीं था। सुपाड़ी पे काम किया। 419 420 भी साला किया है, बताइए। ये ठग भी एक नंबर का है। 419 420 लगा है। 119/90 है। बक्सर बिहार में भी, वहाँ भी नहीं छोड़ा ये। 147 148 49 323 427 379 302 307, ये सैदपुर गाजीपुर में इन्होंने भावरकोल गाजीपुर में सुरेंद्र राय एंड कमला सिंह को जान से मार दिया। AK-47 से मार रहे हैं। पिक्चर में दिखा रहा है कि वसीम भाई, और इसमें दिखा रहा है ये भाई दिल्ली स्पेशल सेल पुलिस का है। ये हमारा नहीं है, देख लीजिए। अभी डायरेक्टर साहब बच्चा है, क्या जानेंगे यहाँ का पूर्वांचल का अपराध की खेती कैसे होती है। मतलब लीगल डॉक्यूमेंट है। अब आप देख लीजिए, कैंट में इन्होंने मारा 307 302 किया। और भावरकोल में इन्होंने सुरेंद्र राय कमला सिंह को मारा और 3 इंजर्ड हो गए। 307 302 658/91 कैंट माया शंकर सिंह, ये जरूरी है। माया शंकर सिंह इनके बाप के मर्डर में शामिल था, उसका हम सबूत दे रहे हैं। माया शंकर सिंह का फोटो खींचिए। अभी बता रहे हैं कि कितने बड़े माफिया हैं ये, क्या बदला लिया है। माया शंकर सिंह को 1991 में जिला कारागार वाराणसी से जब वो 2 सिपाही लेकर पेशी में गया था सेशन कोर्ट में, तो ब्रजेश सिंह ने सीढ़ी उतरते समय माया शंकर सिंह को लक्ष्य करके गोलियां चलाई। भीड़ की वजह से वो लड़खड़ा के गिर गया और मार हल्ला हो गया और ब्रजेश सिंह वहां से भागे। उसके हाथ में गोली लग गई माया शंकर सिंह के, और गोली हाथ ही में थी। दवा के जरिए उसको ऊपर लाया जा रहा था। ठीक है, मैं इसका गवाह हूं। तो माया शंकर सिंह को आपने अगर गोली मारा ब्रजेश सिंह, और आपके खिलाफ नामजद FIR किया, और सीधा सीधा लिखा है। एक सिपाही भी इसमें मर गया था। कैंट वाराणसी, माया शंकर सिंह इन पुलिस कस्टडी। स्मॉल वेपन से, पिस्टल से इन्होंने गोलियां चलाई, गोली लगी। तो अब माया शंकर सिंह क्या है? अब माया शंकर सिंह को दामाद की तरफ पूजा किया जा रहा है।
माया शंकर सिंह का अपराध क्षम्य कर दिया गया। बाप का बदला नहीं लिया गया। माया शंकर सिंह उर्फ माया से धौरारा का रहने वाला है, नाटा सा है। उसको बाबू साहब ने 2 स्कॉर्पियो दिया है, 2 स्कॉर्पियो दिया है। और वो सुशील सिंह का काम देखता है और इनका भी काम देखता है, और उसको भरपूर पैसा दिया गया। तो क्यों नहीं मारे भाई? क्या व्यवस्था है? तुम रड़ुआ हो गए हो, तुम का हो गए हो भाई? बाप का बदला तो तुम लिए नहीं आखिरी है। ऊपर से सीरीज में देखा रहा रक्तांचल में कि पाचू सिंह को मारकर ब्रजेश सिंह ने अपने बाप का अंतिम फैसला कत्ल करके। पांचू सिंह की अगर मर्डर की बात करें तो पांचू सिंह का इनकाउंटर हुआ था, जहां तक मुझे याद है, सारनाथ थाना क्षेत्र में। जी हाँ, मैं गया था, मैं शिनाख्त किया था। एसपी सिंह तोमर जो है इंस्पेक्टर थे कैंट के, और धनंजय मिश्रा वहाँ के एसओ थे। क्या बात कर रहे हैं? चुलबुल सिंह को भी बुलाया गया था शिनाख्त के लिए। और यही रितेश सिंह बबलू जो मारा गया है तहसील पर, इसी के अर्धनिर्मित मकान में उठा रहा था। और बाकायदा जवाहर जायसवाल ने तत्कालीन डीआईजी अरविंद कुमार जैन यानी AK जैन साहब जो डीजीपी भी हो गए थे जुगाड़ लगा के, जब जवाहर जायसवाल और पांचू बंसी ने गोली चलाया था और जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, और वो पुलिस लाइन चौराहे पर AK-47 से गोलियां चलने लगी। जवाहर सेठ को एक गोली यहाँ लग गई, और जवाहर सेठ का जो जाबाज प्राइवेट गनर था वो पेड़ का आड़ लेके और जवाबी फायरिंग करने लगा। और चूंकि पुलिस लाइन का इलाका था, ये सब सोचे कि मर गया जवाहर सेठ। लेकिन जवाहर सेठ को तत्काल जो है सिंह मेडिकल में भर्ती कराया गया। उनका जो है बाकायदा जो है उनका सारे टेस्ट कराए गए, और चुलबुल सिंह और ब्रजेश सिंह एंड कंपनी 150 नाल के साथ घेरे हुए थे पूरा अस्पताल, पूरी सुरक्षा में लगे थे जवाहर सेठ को। तो जवाहर सेठ से क्या दुश्मनी थी? जवाहर सेठ ने इलाहाबाद की एक शराब व्यवसायी की हत्या करवाई थी, वो विधायक था, और अपने ही ऑफिस में मुर्गा मीट का दावत दे के चौचक पिया के और भेज के, और अपने भाई विजय सिंह और हीरालाल जायसवाल को थोड़ा दूरी पर लगा दिया कि आप लोग तुरंत इंडिकेट कर दीजिएगा, जैसे ही ये निकलेगा उधर इंडिकेट कर दीजिएगा। तो वो मर्डर जवाहर जायसवाल ने कराया, सजा कोई और भुगत रहा है, क्या करिएगा। तो उसमें तय हुआ था 1 करोड़ रुपया। जवाहर जायसवाल ने 25 लाख रुपया पाचू सिंह बंसी सिंह को दिया था, और उसके बाद जो 75 लाख की मांग थी, जवाहर जायसवाल मिलना बंद कर दिए, फोन उठाना बंद कर दिए। तो उन दोनों ने इस ताव में कि अच्छा मतलब कितना बड़ा दोगलई जवाहर जायसवाल तू कर, अरे जवाहर जायसवाल साला बहुत बड़ा दोगला है, तो दोगले के दलदल में पैदा हुआ है, ब्लाडर के दारू में पी के। ये दूध थोड़ा पिया है, इस शीशी में ब्लाडर के दारू इसकी माँ पिलाती थी। इसकी पहली पत्नी जो है इसके पापड़ बेचवा रहा है, घुगनी बेचवा रहा है, दारू पिला रहा है, 10 तो दारूबाज साले मजाक कर रहे हैं। उसने कहा कि जवाहर सेठ मैं तुमको छोड़ के जा रही हूँ, और यही शिवपुर में एक पंडित जी ऑटो रिक्शा चलाने वाले से शादी कर ली। उसने कहा नमक रोटी मंजूर है, तुम्हारा मलाई गोश्त हमको नहीं चाहिए। फिर दूसरा शादी किया प्रतिमा जायसवाल से, जिससे एक लड़का गौरव जायसवाल है। पहली पत्नी से भी एक लड़का है। खैर, तो अब आप हमें बता दीजिए कि जवाहर जायसवाल ने डीआईजी AK जैन से मिला। भाई शराब का ठेकेदार था, हर आदमी को देता था। डीआईजी AK जैन से कहा कि सर ऐसी बात है, गोली साले ने चलाया, बच गया किसी तरीके से, और हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, और 50 लाख ही ले आए। बस केवल आप पांचू बंसी का एनकाउंटर करा दीजिए, पांचू बंसी का एनकाउंटर करा दीजिए। AK जैन का संबंध बीकापुर के तत्कालीन विधायक जितेंद्र सिंह और बबलू से था, जो यहाँ DLW में रहता था, कभी बसपा विधायक था। और उन्होंने AK जैन ने जब सर्विलांस पर देखा तो बबलू से वो बात करते थे, दोनों जितेंद्र सिंह बबलू विधायक से शरण भी लेते थे। तो बबलू विधायक ने उन दोनों को
का ऐसा है कि हम नितेश सिंह बबलू जो इनका हत्या हुआ है, उनका मकान अर्धनिर्मित है, सारनाथ थाने के पीछे है, एकदम वीरान है, बंद गली है, हम गए देखे हैं ना, और सिर्फ एक तल्ला बना हुआ था, 1 फ्लोर। तो उसने एक ट्रेन पर इन दोनों लोगों को बैठा दिया, खाना पीना ये सब दे कि तुम लोग स्टेशन पर उतर जाना, वहां बबलू तुमको लेके वहां ले जाएंगे, ठीक। और इधर डीआईजी को सूचना दे दिया कि फलाने ट्रेन से ये सब सारनाथ उतरेंगे सर, ट्रेन यहां से जा चुकी है, ट्रेन नंबर ये है। लेकिन सर तुरंत मत कैप्चर करिएगा, जैसे ही वो आगे जाके फिर दाहिने गली है और फिर वो सारनाथ रेलवे स्टेशन का पिछवाड़ा है। मकान जो है आपको मेरा आदमी दिखा देगा, एक सिपाही जाके देख लेगा, उसी में दोनों हैं। अब पुलिस ने चारों तरफ से उस मकान को घेर लिया और घेर कर वो सब नहीं खोल रहे थे दरवाजा, तो पुलिस ने निर्णय लिया कि छत को तोड़ना, बुलाओ मिस्त्री, छत को तोड़वाओ, ड्रिल मशीन लगाओ, कुछ लगाओ, साले को तोड़ो, अब छत में से गोली मारी जाएगी। जब टूटने लगा तो वो सब खुल गोली चलाते हुए भागने लगे। प्रत्युत्तर में जाबाज पुलिस वालों ने भी फायर खोल दिया। अंत में दोनों मारे गए। दोनों की शिनाख्त भी मैंने किया, बाबू स्वर्गवासी चुलबुल सिंह जी ने भी किया, बल्कि चुलबुल सिंह साहब ने, उनकी सिगरेट खत्म हो गई थी, बिल्स फिल्टर पीते थे और मैं भी बिल्स फिल्टर पीता था, तो मैं पी रहा था, वो ताक रहे थे। तो चुलबुल सिंह कल, अरे यार नाइक जी सिगरेट हम पिया हुआ यार, यहाँ साला कहाँ मिली है सिगरेट, हम कहीं ला एक डब्बा ला पिया, कोई दिक्कत नहीं है। खैर उनका इंतकाल हो गया, मारे गए वो। अब बचे ओम प्रकाश सिंह लुल्लुर सिंह, इनके बाप के हत्यारे में ओम प्रकाश सिंह लुल्लुर सिंह। उनका धानापुर में पुलिस को पैसा खिलवा कर अपने भाई चुलबुल सिंह के द्वारा, उन 3 लोग जा रहे थे मोटरसाइकिल से, तीनों को मार के गिरा दिया पुलिस ने। अब इनका कहना था कि रघुनाथ यादव साहब जो हैं रघुनाथ यादव ने मुखबिरी करके, और रघुनाथ यादव ने ही हरिहर सिंह को चढ़ाकर मरवाया, जो गांव का प्रधान था। रघुनाथ यादव जेल में था, बड़ी दिन के बाद जेल से 96-95 में निकला, और वो भाग गया, जो है उसके भाई का गन्ना का कारोबार था, रस का, वो चला गया गुजरात, अहमदाबाद में कोतवाली के थाने के ठीक बगल में कमरा लिया जानबूझ के, यहाँ नहीं मार पाएगा। और कोतवाली के ठीक सामने रघुनाथ यादव जो है एक सैलून में, हेयर सैलून में बैठ के दाढ़ी और बाल कटवा रहे थे, तभी जो है घुस के ब्रजेश सिंह और कंपनी ने घुस कर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग किया, वो वहीं मर गए। अब वहीं मर गए। एक ठोका बदला सुशील सिंह 18 साल 3 महीना के थे, बाबू सुशील सिंह वर्तमान विधायक सैयद राजा, ये 18 साल 3 महीना के थे। इनको भी जो है बड़ी गर्मी धर गई कि बाबा का बदला एक ठो हमऊ मार दें। इन्होंने भी दौड़ाकर एक खेतिहर की हत्या कर दिया। चालान आया, सेम डे में सीजीएम खारिज किया, तुरंत जिला जज के यहाँ पेश हुआ, तुरंत जमानत 302 में हो गई। ये सेटिंग देखिए, गेटिंग देखिए, तमाशा देखिए माफियाओं के। इनके चांदी की और सोने के सिक्के में दम देखिए, ये कितना दम है। ये खड़े खड़ बेल 302 में हो गया। खैर चलिए, तो अब सारे दुश्मन इनके मर गए। जब सारे दुश्मन इनके मर गए तो फिर ये दाऊद इब्राहिम के साथ ये वांछित हैं। देखिए, एक तो जेजे हॉस्पिटल कांड इसने किया, जेजे हॉस्पिटल शूट आउट मुंबई, उसमें भी बरी हो चुका है। आप पहले जो आरोप है वो देखिए, बरी लोग माफिया कैसे होते हैं आप नहीं जानते। अटैची का अटैची पहुंचता है। जज को अपना जान देना है क्या? लड़की लड़का का अपहरण कराना है क्या? या अटैची लेके बैठना है? ये बाइकुला में इन्होंने किया। अपराध संख्या 446/92, धारा 143, 144, 146, 148, 149, 302, 307, 322, 506,
452 और 34 RWS 120 B 201 202 203 204 212 एंड 35/6 टांडा एक्ट आतंकवादी एवं विध्वंसनकारी गतिविधि अधिनियम भी लगाया गया ब्रजेश सिंह पर जय शूट आउट कांड में, जिसमें कई नर्सें मर गई, कंपाउंडर मर गए, मरीज मर गई, इतनी गोलियां चली। उसमें एक दरोगा की गोली जो है त्रिभुवन सिंह को लगती है और त्रिभुवन सिंह को ये लात के भिवंडी के मेयर की गाड़ी दाऊद इब्राहिम ने लगवाया था। भिवंडी के मेयर की लाल बत्ती गाड़ी में बैठ के सब फरार हो गए, कल्पनाथ राय के यहाँ पहुँच गए और कल्पनाथ राय की ज़िंदगी भी ख़त्म कर दिया इसने, वो भी जेल चले गए इसी पकड़ने। तो अब बताइए ये दाऊद इब्राहिम का केस लड़ेंगे? दाऊद इब्राहिम के सगे बहनोई कासकर की हत्या जो है कराई गई और उसका बदला इन्होंने उसका बदला, जिसने मेन शूटर मारा था वो हॉस्पिटलाइज था, जेल से हॉस्पिटलाइज था। 8 पुलिस दीवान सब मिले हुए थे, उसके आदमी भी थे। तो ये ठेका इन्होंने ले लिया, 5 करोड़ का ठेका दाऊद इब्राहिम ने दिया इनको। ये घुस कर पूरा अस्पताल को नरक मचा दिए, जिसका ड्रिप चढ़ रहा था, पानी चढ़ रहा था, पानी छोड़ के लेके भाग रहा है। मतलब अजीब सा मंजर हो गया था, एक दूसरे पर लोग गिर रहे थे, बहरा रहे थे। क्या ये गुंडई है? हाँ, ये गुंडई नहीं है, ये छिछोरापन है। हाँ? रिक्तांचल में दिखाया गया है कि ब्रजेश सिंह के जब पिताजी की हत्या होती है तो वो वहां पे मौजूद रहते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। बिल्कुल गलत बात है। ब्रजेश सिंह के पिताजी की जब हत्या हुई तो वो अकेले थे और ब्रजेश सिंह जो है यूपी कॉलेज के हॉस्टल में था। जब सूचना मिली तब पहुंचा, बिल्कुल गलत है। न ब्रजेश सिंह को प्रताड़ित किया गया बाप के साथ, केवल बाप को जो है प्रताड़ित किया गया, मारा गया, ये सत्य है। वो भी पटदारी मामला था, वो भी पटीदारी ठाकुर का मामला था, पटीदारी का मामला था। इसमें कहाँ से घुस जा रहे हैं मुख्तार अंसारी, हर जगह घुस जा रहे हैं, तो बड़ा तकलीफ की बात है। इससे क्या हो रहा है? वेब सीरीज में ये भी दिखाया गया है कि मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के आमने सामने मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 गोली ब्रजेश सिंह को लगती है, 1 गोली। बिल्कुल गलत है। ब्रजेश सिंह को गोली एक को नहीं लगी है, न मुख्तार से मुठभेड़ हुआ, न मुख्तार को गोली लगी है। उसरी चट्टी की घटना अगर हम बात करें, पहले रुक जाइए, गोली कहाँ कहाँ लगी है इन लोगों को हम बताना चाहते हैं। सिकरौरा नरसंहार कांड में जब ये लोग नरसंहार कांड करके साइकिल से भागने लगे रात में, तो पूरा गांव दौड़ा लिया, क्योंकि गोलियों की आवाज़ थी। गांव पूरा दौड़ा लिया और जब गांव दौड़ा लिया तो इनका हल्का साइकिल था, लेडीज ठीक से चलाओ नहीं पा रहा था और उस पे इसने लिखवाया था बी सिंह यानी ब्रजेश सिंह। और सैदपुर के एक आदमी का वो साइकिल था। अब ये जो है साइकिल लेके लड़खड़ा के गिर गया। सब इसको गांव वाले पटक के लात मार जूता छोटा उखाड़ के मोछ उखाड़ दिए, साले का दाढ़ी बढ़ाया था, कुल नोच नाच डाले, सब पूरा नंगा कर दिए इसको। तो इसके चिल्लाया अरे बचावा हो बचावा। तो वो जो भाग रहे थे 6 साइकिल से और उनमें से एक ने फायर कर दिया कि ग्रामीण को लक्ष्य करके फायर किया, लेकिन गोली ब्रजेश सिंह के जांग में यहाँ लग गई, इसलिए इनका लंगड़ा नाम भी है। ब्रजेश सिंह उस लंगड़ तब से कहलाने लगे, भचक भचक के चलते हैं, हचक हचक के चलते हैं, समझ रहे ना। तो ये जो है लंगड़ हो गए। तो सिकरौरा नरसंहार कांड में इनके ही गैंग के लोगों ने ग्रामीणों को छुड़ाने के लिए गोली चला और इनको लग गया। इनको ये भी गिरफ्तार हो गए मौके से। रक्त रंजित भुजाली भी इनके पास से प्राप्त हो गई। एक और ठाकुर साहब थे, वो भी गिरफ्तार हो गए, वो भी इन्हीं की शकील पर थे। 2 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है मौके से। फर्द गिरफ्तारी हमारे पास है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये बताइए, जब मौके से ही आप गिरफ्तार हैं और आपको इतना मारा गया कि आप अस्पताल में भर्ती हो गए, अस्पताल के इतना मारे, सब 20 दिन तक तो सिकाई करवा रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोनो राजभर का जूता, कोई पटेल जी का चप्पल, कोई हमारे
शेड्यूल कास्ट का लोग बड़ी मार मारा। लड़ाई क्या थी उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। शेड्यूल कास्ट का एक व्यक्ति था, उसकी बीवी को सताया जा रहा था इन ठाकुरों के द्वारा। ब्रजेश सिंह ने उनके पक्ष में जाकर ये सब कांड किया, बदला लिया, क्योंकि रामचंद्र यादव ने जाकर उसकी पैरवी की और FIR दर्ज करवा दिया सबके खिलाफ। नरेंद्र नाथ सिंह मामा और उनके बाप सबके खिलाफ कर, पंचम सिंह सबके खिलाफ करा दिया। आज भी नरेंद्र सिंह मामा फरार है, 2 लाख का इनामी है। आज भी इसके लिए गोली चलाता है 62 साल की अवस्था में। अरे बस करो नरेंद्र मामा, मामा बने हो साले, थोड़ी देर के लिए तुम भी साड़ी ब्रजेश सिंह के साथ पहन के मामी बन जाओ ना। मामा बने हो, बड़का शूटर हो तुम। अबे बहुत देखा है तो ऐसा शूटर, बड़ा नरेंद्र नाथ सिंह मामा बने हो, है? बहुत देखा हूं मैं। सबों के कलेजा कितना बड़ा हम जानते हैं, हमारा कलेजा कितना बड़ा है, आप तौलवा सकते हैं, फिर से हम सर्जरी करा के दिखा देंगे। 4 किलो का कलेजा है मेरा। आप मानिए इस बात को, सुन लीजिए थोड़ा सा। जो बार बार यह बात आती है कि ये जो है इन्होंने बदला लिया, बदला लिया, बदला लिया। माय शंकर सिंह को का बदला इन्होंने नहीं लिया, गोली मारा बच गया, अब इनको अपने गैंग में शामिल कर लिया है। ये बड़ी ताजुब की बात है, ठीक, इसको इनकार भी नहीं कर सकते हो। हमारे पास सब खाका है। और बाइकुला मुंबई में इनके खिलाफ एक केस हुआ, JJ हॉस्पिटल शूटआउट कांड। AK-47 एंड स्मॉल वेपन्स इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया। और इसके बाद ये देखिए तरवा आजमगढ़ में इतना मूर्ख है, इतना जुनूनी था। ये हरियर सिंह मुख्तार गैंग के थे, बड़े ताकतवर। तरवा में उनका ससुराल था, तो सड़क के चाय पीने आते थे, तो उनके साथ गांव के भी 20-25 लोग रहते थे, सुरक्षा में रहते थे। तो हरियर सिंह आए नहीं थे तब तक ही सब पहुंच गए। तो ब्रजेश सिंह ने पूछा इसमें हरियर सिंह कौन है? तो एक मनबड़ आदमी का हम है हरियर सिंह। क्या बस लो चलाओ। अब AK-47 चलने लगा, 8 लोग ऑन स्पॉट मर गए, निर्दोष लोगों को मार दिया। हरियर सिंह ने इसके बाप की हत्या किया था क्या? हरियर सिंह तो ये नंदगंज के आगे बरहट गांव है, वहां का रहने वाला हरियर सिंह है। मेन हरियर सिंह को तो तुम मार चुके, 8 आदमी को मार के नरसंहार कर दिया। इसको वीरेंद्र सिंह टाटा जिसने जेल से निकलवाया सिकरौरा कांड से और फरार कराया, और इसका पूरा पैसा रुपया वेपन सब किया। उस वीरेंद्र सिंह टाटा को नैनी जेल से वो आ रहे थे, आजमगढ़ में पेशी था, पेशी के लिए आ रहे थे, और इसने जो है पुलिस वर्दी में पुलिस की जीप बनाकर अब पूरी ताबड़तोड़ AK-47 से 7 लोगों ने गोलियां चलाया। 3 लोग वहीं कार में मर गए, पुलिस वाले मर गए, ये फरार हो गया, भाग गया पुलिस वर्दी में। साधु सिंह की हत्या इसने किया, उनकी पत्नी को बच्चा होने वाला था, वो जेल में थे, तो उन्होंने जेल से अपना चला गया पत्नी के पास, और इसने 3 स्टार लगाकर बकायदा, कौन? अरे थानेदार बोल रहा हूं, साधु सिंह खोलो, पूछताछ करनी है। खोल दिया, ले धड़ मारा। इतना ये फट था, इतना फट्टू कि ये जो है अपना जो है चेहरा न कोई चीन्हे। इसने क्या किया, साहब सिंह का फोटो जो है वो जारी करा दिया, यही ब्रजेश सिंह है। पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड में साहब सिंह का फोटो है। अब साहब सिंह को का खोजबा 86 में मर गई। बात को समझिए, साहब सिंह का फोटो लगा के ब्रजेश सिंह उस पर लिखा है। आल भारत में यही फोटो चल रहा है, अब कहां से पकड़ा है। तो अब इन्होंने तरवा में इन्होंने लिखा है कि मस्कर 8 पर्सन मर्डर्ड एंड 20 and 25 इंजर्ड। अब समझ लीजिए किस तरह का नरसंहार। 8 आदमी मर गए और 30 आदमी घायल हो गए बुरी तरह से गोली से। इतना बड़ा ही जल्लाद है। अच्छा ठीक है, अब इनके ऊपर एक गैंगस्टर लगा चौबेपुर से, इससे हमें लेना देना नहीं है। और इन्होंने आजमगढ़ में, बरदहा में, इन्होंने आजमगढ़ में 302 किया। वो इनके बाप को नहीं मारा था। फिर इनके खिलाफ 110 गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई चौबेपुर से, 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट मोहम्मदाबाद से,
और फिर जो है इनके खिलाफ जो है कैंट सदर से लखनऊ से जो है 307 और 427 वगैरह लगा। फिर धनबाद झारखंड से 302 120 भी। अरे साली कहीं तो जगह छोड़ दिए होते यार। अब वहाँ कोयला के लिए लगे गोली चलाने। जिसके घर तुम चाय पानी लगा रहे थे, सूरज देव सिंह के यहाँ विधायक थे, मर गए बेचारे हार्ट अटैक से। उनका लड़का जीता, उसको कृष्णा सिंह के अपार्टमेंट में बुला के, कृष्णा सिंह इसके बहनों ही लगते हैं, बुला कर कि अरे हम समझाना, 14 गोली धड़ 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 मुंह में मार दिया और कोयला पर कब्जा कर लिया। 50% सूरज सिंह से भागीदारी कर लिया, 10 करोड़ मारने का मिला। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड है। झारखंड में भी इन्होंने किया है 302। अब बताइए झारखंड का आदमी क्या धरौरा के इनके धरौरा में आके इनके पिताजी मारा था? कितने लोग मारे थे भैया एक आदमी को। और बसूरिया झारखंड में इन्होंने फिर 302 307 120 भी 34 मुकदमा अपराध संख्या 30/99 69/7। फिर 302 है, लीजिए साहब। फिर 302 है, लीजिए साहब। फिर 302 है, लीजिए साहब। कितना 302 तुम करोगे भाई? 54 मुकदमा इसके ऊपर है। 54 मुकदमा इनके ऊपर है साहब। अब ये जनप्रतिनिधि भी हैं। देखिए ऐसा है, ये जनप्रतिनिधि ऐसे नहीं माना जाता है। ये जनता के प्रतिनिधि नहीं है, माफ कीजिएगा, एमएलसी का चुनाव है। और इसमें जो है ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और विधायक और सांसद ये वोटिंग करते हैं विधान परिषद सदस्य को। ठीक है, और सबके यहाँ चुनाव के पहले राजश्री का मिठाई, चच्चर मिठाई के डब्बा में माल इन्होंने भिजवा दिया। इन्होंने 90 करोड़ खर्च करके पहले अपने मेहरारू को, माननीय अन्नपूर्णा सिंह जी को, जो 8 पराडों से चलती हैं, पता नहीं किससे खतरा है। हाँ। तो 8 पराडो, अरे अलका साइकिल से तुम चलने वाले, वो भी दूसरे का उधार मांगती है। अब पराडो, पजेरो, लैंड क्रूजर, BMW, रॉल्स रॉयस गाड़ी विश्व की महंगी। अरे यार हद कर दी ब्रिजेश सिंह। ये सब क्या कर रहे हो ब्रिजेश सिंह? जेल का ठेका तुम ले रहे हो। लो, अब जांच कराएंगे तो पता चलेगा तुमको। बहुत दिन तक ना नेताओं के बल पर गुंडाई नहीं चलती है, गुंडाई अपने बल पर चलती है। नेता नेताई न काम दिए हैं, हम सब देख ले। तो मैं आपको इनके बारे में बताया। और हम जो है दाऊद इब्राहिम का जो इन्वॉल्वमेंट है 2 मुकदमे में इनके साथ, दाऊद इब्राहिम का इन्वॉल्वमेंट है 2 मुकदमे में। एक जेजे हॉस्पिटल कांड में दाऊद इब्राहिम के साथ ये नामजद हैं, और दूसरा रघुनाथ यादव हत्याकांड में ये दाऊद इब्राहिम के साथ नामजद हैं अहमदाबाद कोतवाली में। ठीक है, और वहाँ से इनके ऊपर टांडा भी लगा है। तो ये बताइए, दाऊद इब्राहिम देश का सबसे बड़ा गद्दार है, मोस्ट वांटेड अपराधी है, टेररिस्ट है। ये उसकी इतना पैसे का है लालची, अब उसका दुश्मनी लगा लेने ये तो कहाँ बाप के लिए तुम कूदे? अरे बाप का दुश्मन को मार के जाके गंगा नहा के वाल्मीकि बन जाना चाहिए था। रामचरितमानस एक और लिख देना चाहिए था, या महाभारतें लिख देते, या अपने ऊपर संस्मरणें लिख देते, कुछ कर लेते। बहुत चमका रहे हो तुम। मोचिया कबार लेंगे ब्रिजेश सिंह, भगवा बना देंगे आपका जो जाता है ना ब्यूटी पार्लर वाला, अंदर सब मालूम है, सब सही कर देंगे आपको। ये रक्तांचल फक्तांचल का मतलब कुछ है नहीं। तुम जो है भेड़ियों की तरह वार किए, शेरों की तरह नहीं। अब सुन लीजिए मुख्तार अंसारी साहब। मुख्तार अंसारी साहब पंडित हरिशंकर तिवारी का चरण रज लेते हैं। मुसलमान झुकता नहीं है, पैर नहीं छूता है, इस्लाम के खिलाफ है, इतर से पैर छूलेगा। राजनाथ सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, एयरपोर्ट से, लखनऊ एयरपोर्ट से कहीं जा रहे थे,
ये भी कहीं जा रहा था, देखा राजनाथ सिंह जी को, गया पट से, बाबूजी ऐसे पैर छू लिया मुख्तार अंसारी और कहा बाबूजी 500 हैंड पंप हमको आप अभी लिख दीजिए कागज जवाब पर, बड़ी कृपा होगी, बड़ी दुहाई हो। मुस्कुराए राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा ठीक है हम 300 कर दे रहे हैं, चलो 300 जाओ। ठीक है, इस तरह का ये अपराधी है। इसके खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लिखा है कि इसको तत्काल जेल से ट्रांसफर किया जाए। डीएम को चिट्ठी लिखा है और डीएम ने चिट्ठी लिखा है डीजी जेल को। 3 बार चिट्ठी गया डीएम एसएसपी साहब का, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। धनंजय सिंह का गया जेल ट्रांसफर सीतापुर के लिए, एसपी का कवरिंग लेटर डीएम का लगा के, आज तक ट्रांसफर नहीं हुआ। ये इतने मजबूत हो चुके हैं कि आईएएस आईपीएस इनके अंदर बौने साबित हो रहे हैं। पुलिस का इकबाल जो है वो बुलंद नहीं हो पा रहा है। सबको डर है लेकिन हमको डर नहीं है, क्योंकि हम 73 साल 19 दिन 19 महीना 73 साल 3 महीना 19 दिन तक मैं जीऊंगा और चक्की की तरह डरूंगा, इन लोगों को चक्की की तरह डरूंगा। मुख्तार अंसारी ने एक भी आदमी उनके घर में मारा नहीं है, न ब्रजेश सिंह ने उनके किसी को मारा है भाई भतीजा को, न मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह को किसी भाई को मारा है या बाप को मारा है। ठीक है, तो मुख्तार अंसारी क्यों बदमाश बनने चला गया हमको ही समझ में नहीं आ रहा। कहा तो ये भी अरे हम बता रहे हैं कि मोहम्मदाबाद का एक बहुत जमीनी नेता था कटारी राय, सुनिए ध्यान से, ये मुख्तार कैसे अपराधी बना। कटारी राय 84 के इलेक्शन में अफजाल अंसारी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। बहुत ही काम करता था, बहुत गरीब था और बहुत जुझारू था, डरने वाला नहीं था। कटारी राय की हत्या मुख्तार अंसारी ने गोलियों से उड़वा के करवा दिया। बड़ी बवाल हुआ, लाश लेकर बवाल हुआ, जैसे कृष्णानंद राय का हत्या था उस तरह से इन्होंने रास्ते से हटा दिया। ये हर चीज को चाहते हैं कि बस हटा दो रास्ते से। अरे हम कूड़ा थोड़ी है कि तुम झाड़ू मार दोगे मर जाएंगे, ना ना, हम खंबा भी नहीं है बिजली के कि आनी आएगा तो निहुर जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हार्ट फेल हो जाएगा तुम लोगों का। नाइक नाइक चिल्लाते वाले पागल होके चले जाओगे आगरा के पागल खाने में, एक रांची पागल खाने में चला जाएगा और एक तो जो है उसका भतीजवा जो है सुशील सिंह, ये चल जाएगा जो है यहाँ पानीपुर पागल खाना में, और विनीत सिंह भी चला जाएगा इसी में पगला के। इतना हत्या किए हैं, सब ब्राह्मणों तक को मारने में, बताइए ब्रह्म हत्या नहीं किए हैं। और कहते मैं अपने पिताजी बड़ा सीनियर था। बारे पत्रकार साहब, आपके रोशनाई में, आपके पेन में कितना रोशनाई ब्रजेश सिंह ने डाला था बताइएगा। बड़े भारी पत्रकार बने हैं, लुप लुप करता है, पत्रकार तो लुप लुप कर रहा है कि जो कहिए सरकार हम वही लिखेंगे, चाहे मुख्तार हो चाहे ये हो। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जनक पंडित हरिशंकर तिवारी के फिर साय में आया और हरिशंकर तिवारी ने इसे 20 हत्याएं कराया। मैग्नम का रिवाल्वर इसने जो है अपनी वाइफ के नाम से लिया, तो हरिशंकर तिवारी ने इसको मैग्नम का रिवाल्वर जो है लाइसेंसी दिलाया। और ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, पुष्पित पल्लवित होते जा रहे हैं, मर्डर पर मर्डर करते जा रहे हैं, रंगदारी लेते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ये नहीं चलेगा। और जो पूछना और रक्तांचल पर अब पूछिए। नहीं, रक्तांचल का जो विरोध है आपका, हाँ, या ब्रजेश सिंह का जो विरोध है, मेरा ब्रजेश सिंह का और रक्तांचल का और मुख्तार अंसारी का और गुंडों का, माफियाओं का विरोध नहीं है। आप पे भी आरोप लगता है कि आप मुख्तार के समर्थक हैं। मुख्तार जैसे कितने ना हमने जो है चप्पल की तरह यूज किया, फेंक दिया। हम किसी साले के समर्थक नहीं हैं। मुख्तार अंसारी की क्या हैसियत है, हमारे सामने खड़ा हो पाएगा? हैं? उसकी हैसियत है? मैं उसके खिलाफ कितना दिन से मोर्चा खोला पड़ा हूं, बिलबिला गया है। अरे मैं कहता हूं बुज़दिल हो तो निकल जाओ मेरे लश्कर से, मर्दे मुजाहिद हो तो मैदान संभालो। तो कोनो मर्दे मुजाहिद नहीं है, कोनो साड़ी पहन के टुकली पहन के ब्रजेश सिंह नाच रहे हैं।
सैंडल देखिए, ले लिए ऊंचा हिल का और वहीं भागे तो मुरुक गया पैर में। 7 दिन तक सिकाई हुआ सीना नमक से, नहीं हुआ ठीक तो डॉक्टर को दिखाया, ऑर्थोपेडिक सर्जन को। उन्होंने कहा कि कैसे ये मुचुक गया, ऐसे करे क्या बताएं, बताने लायक नहीं स्थिति। आप बताइए, ये साला जो है ब्रजेश सिंह साड़ी धोती पहन के उसके साथ सो गया। तमाशा देखिए यार, अरे साले बिना साड़ी पहने मारे हो ना, रंडी बन गए, उठलाली लगा लिए, 16 श्रृंगार कर लिए। बारे ब्रजेश सिंह, तेरा ये सब चाल नहीं चलेगा। मेरे कुत्ते जो है ना 29 ठो है, खा जाएंगे इसे। शूटरों का एकदम फटरारी नहीं भैया, एक गेट 9 गेट हो भैया। अरे बाप, हर गेट पर 6 ठे बड़का कुत्ता रख ले। आओ आओ आओ, तुम अपने घर का पेट पालते हो माफियाओ। मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, पंडित हरिशंकर तिवारी, राजा भैया, अमरमणि त्रिपाठी, साहबुद्दीन, सूरजभान सिंह, राजीव रंजन यादव, पप्पू यादव, पेट भर रहे हो तुम अपना और अपने घर का और अपने गुरुओं का। राकेश न्यायिक भगवान शिव का प्रचंड रूप धारण जब किए तो काल भैरव के रूप में धारण किए और काले कुत्ते पर सवार होकर रौद्र रूप उन्होंने दिखाया। मैं उसको सत सत नमन बारंबार प्रणाम करता हूं। है तो मैं क्या करता हूं, एक बाबा काल भैरव यहाँ के कोतवाल हैं। सिर्फ विश्वनाथ जी दर्शन करने से मोदी जी नहीं बच पाए, और उनके कई कार्यक्रम जो है, आधी पानी, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया। यहाँ के प्रकांड विद्वानों ने बताया उनको कि आपको बाबा का दर्शन करना पड़ेगा, लेकिन एसपीजी ने सुरक्षा की वजह से नहीं किया कि सकरी गली है, बहुत दिक्कत है। लेकिन अंत में माननीय नरेंद्र मोदी, लोकप्रिय सांसद, प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि बाबा काल भैरव के दर्शन किए बिना हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। वो देव के देव महादेव ये प्रचंड रूप है, इसकी जिंदगी ले भी लेते हैं, दे भी देते हैं। मोदी जी गए, उस गली में गए, दर्शन किए, कुत्तों को पेड़ा खिलाए, बताया गया कि इनकी सवारी जी। तो मैं अपने परिवार का जरायम से पेट नहीं भरता हूं। मैं ईमानदारी से या भीख मांगकर अपने इन कुत्तों का, जो काल भैरव के सवारी हैं, मैं इनकी सेवा में अर्पित हूं। जो भी हो सकता है इनको खिलाता हूं, जो भी हो सकता है खिलाता हूं इनको, इनकी सेवा करता हूं। इनकी सेवा करता हूं तो काल भैरव प्रसन्न होते हैं। और ये लोग जो है गोली मार के, हत्या करके, रंगदारी लेकर, अपहरण करा के ये लोग जो है रुपया लेते हैं, बड़े बड़े ठेका लेते हैं, सब सिंडिकेट बना लेते हैं। रेलवे हो, पीडब्ल्यूडी हो, सार्वजनिक सिंचाई विभाग हो, आपके डीआरएम ऑफिस का ठेका हो, आपके जो है सीपीडब्ल्यूडी का ठेका हो, आपके जो है कोई भी ठेका, कोयला का देख लीजिए पूरा। अब तो ये भी माना जाता है कि ये दोनों गैंग अब आपस में समझौता कर लिए। भाई समझौता तो है। ये 2007 में ब्रजेश सिंह गिरफ्तार होते हैं उड़ीसा से, और 2007 में जब ब्रजेश सिंह सामने आ गए तो मुख्तार अंसारी कहता था कि चूहा बिल में से अब बाहर आ गया है, अब नहीं बचेगा, अब नहीं बचेगा। इसे देखिए, अब नहीं बचेगा ये चूहा ब्रजेश सिंह, अब इसको मजा चखाता हूं, अब गोली क्या होता है इसको खा के मार के दिखाता हूं, मरवा के दिखाता हूं। ऐसे करता था। अरे साले तुम तो चूहा, तू छछुंदर है। अगर वो चूहा है मुख्तार अंसारी तो तू छछुंदर है। तुम बहुत महकता गम 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 करता है। नहाता भी नहीं है क्या तुम लोग यार? नहाओ यार, डिटॉल साबुन से नहाओ। कोरोना वायरस फैला हुआ है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? अपनी जिंदगी बचा लो भाई। जो बचे हुए दिन बुढ़ौती के हैं काट लो मियाँ बीवी के साथ। गुंडई फुंडई के चक्कर छोड़ दो। बहुत कमा लिए, बहुत लूट लिए, बहुत धोखा दे लिए। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो मुख्तार अंसारी। ये वादा करके मुकरने वाला व्यक्ति है।
इसके नजर में सिर्फ पैसा 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 बोलता है, साबरी ब्रदर्स का गीत गाता है। जेल नहीं साला रंडी खाना हो गया है। सेंट्रल जेल में 2 बजे रात तक मुर्गा और खसी साला बांधा पड़ा है। खसी जिंदा बीचते बांधा है। रोज दाऊए साहब तो लोग जुट रहे हैं, रोज कट रहा है। होटल सामने ब्रजेश सिंह का खरीद लिए हैं। तमाम ये सब चल रहा है। इसी तरह मुख्तार अंसारी का चल रहा है। इसी तरह विनीत सिंह चला रहे हैं। इसी तरह धनंजय सिंह कर रहा है। उसका मैंने बेल का विरोध किया, जेल में रखा हूं, जेल में निकला रखा हूं। देखता हूं तेरी गुंडई कितनी है धनंजय सिंह। है तो ये रक्तांचल जो पिक्चर, जो ये वेब सीरीज का ये है रक्तांचल, इसमें 0.1% भी कहीं से सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं दिखाई गई है। या तो डायरेक्टर साहब को जो सच्चाई बताने वाला आदमी था वो उल्टा सीधा गुल बता दिया। न उन्होंने डोजियर का अध्ययन किया, न दिल्ली स्पेशल सेल का लिखा हुआ उन्होंने अध्ययन किया, कुछ नहीं किया। अंडगवंड दिखा दे रहे हैं। ब्रजेश सिंह का पैर खुलवा के देख लें डायरेक्टर साहब, उनके पैर में गोली का निशान आज भी ये टाका लगा है। अब मुख्तार अंसारी को गोली लगा मुगल सराय में। ननके सिंह जनवार इंस्पेक्टर मुगल सराय थे और ये वहां था खुर्शीद पहलवान के घर पर था, बिहार में। बिहार और यूपी बॉर्डर है चंदौली, ये वहां था। तो वहां से उन दिनों में मोबाइल थी नहीं, तो आया ये मुगल सराय, कुछ खा पी लें और जरा सा हम अपनी बीवी से फोन से बतिया लें। पीसीओ में जाके बतिया रहा था घंटन। उधर से ननके सिंह जनवार की पुलिस की जीप आ रही थी। उन्होंने देखा, अरे ये जिप्सी खुली, जिप्सी में 4 आदमी बंदूक लेके बैठे हैं। रोको गाड़ी, चारों को उतारे। कहाँ से आओ, क्या निकाल लाइसेंस है वो। तब तक मुख्तार देखा कि हमारे आदमी को चेक कर रहा। मुख्तार आ गए, भीम सिंह भी साथ थे, वो भी आ गए। और आ गए तो मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया, भीम को गिरफ्तार कर लिया। ननके सिंह जनवार 6.5 फुट का दरोगा था, टाइट अपने जमाने का। अब मुख्तार ने क्या किया, अब ये गलती है किया कि मुख्तार अंसारी का उसने जो है तलाशी नहीं लिया और न भीम सिंह का लिया। और गाड़ी में वो बीच में बैठा, मुख्तार अंसारी ने धड़ से ड्राइवर पांडे को गोली मार दिया और कूद के और वो भीम सब भागने लगे। गोलीबारी दोनों तरफ से होने लगी। भागते भागते मालगाड़ी के डब्बा में चढ़ गए सब। पूरा क्षेत्र घेरा गया लेकिन निकल गया। एक गोली मुख्तार अंसारी को लगा उसमें, बस उस कांड में। और कहने का बाकी रक्तांचल सब बेकार है और बेबुनियाद है, तथ्यविहीन है, मनगढ़ंत है, एक काल्पनिक कथा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।